नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। और सुबह के 6 बज चुके, मतलब नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी किताब है जिसे आप कभी भी पढ़ें तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में करती क्या है। और वो किताब है द मिलिट्री इंक, जिसकी लेखिका है आयशा सिद्दीका। दोस्तों, इंटरनेशनल अरीना में हमेशा ये बात कही जाती है कि एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन आर्मी। इन केस ऑफ पाकिस्तान, द आर्मी हैज़ द कंट्री। आखिर बात क्या है ये? तो दोस्तों, आज के सेशन में यही चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में इतना बड़ा अनरेस्ट क्यों है, क्यों इमरान खान अरेस्ट हुए। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद हालिया खबर यह है कि वहां के सीजेपी यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान को 1 घंटे के अंदर कोर्ट में लाकर के पेश किया जाए और पूरे अनरेस्ट को शांत करने की कोशिश की जाए। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम, उनका नाम है शहबाज शरीफ। वो लंदन चले गए हैं, जहां पर नए राजा का राज्याभिषेक हो रहा है। और जो उनके आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम है मुनीर साहब, वो इस समय पर यमन में हैं और पता नहीं कितने दिनों की छुट्टियों पर। ऐसी स्थिति में जहां पर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, जहां पर लोगों ने इमरान खान का सपोर्ट इस कदर करना शुरू कर दिया है कि रिलीज इमरान खान के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जहां आज यूट्यूब या व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे वेबसाइट्स को या ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद करना पड़ रहा है, बिकॉज कि वहां के लोगों का गुस्सा कहीं ऐसा ना हो कि मल्टीपल हो जाए, लोगों तक ये क्रांति जैसी जो हो रही है वो पहुंच जाए। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये समझ पाते हैं कि पाकिस्तान इज एट द ब्रिंक ऑफ फेलिंग एज अ नेशन। और वास्तव में पाकिस्तान के साथ है भी। एक देश के तौर पर उसके असफल होने की कहानी हम आज से ही नहीं, 14 अगस्त 1947 से पढ़ते आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है। जहां आम चुनाव होने की बात पर ही दो देशों के बीच में बंटवारा होने की स्थिति पैदा हो जाती हो, जहां आम चुनाव के बाद उस देश का एक बड़ा सा हिस्सा अलग हो जाता हो और उन्हें ऑपरेशन सर्चलाइट जैसे बेकार से ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ता हो, जिसमें उन्होंने बंगाली लोगों को मारा, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस में कोई कमी जरूर है। इमरान खान इस बात की तारीफ करते नहीं थकते कि भारत की सेना हमेशा भारत की सरकार द्वारा निगमित की जाती है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो सेना मानती है। सेना कभी भी अपनी मनमानी नहीं करती। परंतु एक समय पर पाकिस्तान की सेना द्वारा ही सिलेक्टेड पीएम इमरान खान अब पाकिस्तान की सेना के इतने अपोजिट कैसे हो गए? आखिर क्या ऐसा हुआ जो पाकिस्तान से इमरान खान का भरोसा उठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है? देखिए दोस्तों, एक मुद्दे को हम लोग डिस्कस करें तो बाय अरेस्टिंग इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी हैज पुश कंट्री टू द ब्रिंक। यानी कि कहने का मतलब, इमरान खान का अरेस्ट होना मतलब पाकिस्तान में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाना, या यूं समझो कि एक उथल पुथल की आशंका। वैसे भी पाकिस्तान में उथल पुथल वहां की सेना ही मचाती है, राजनीतिक गतिविधियां तो फिर भी सेना द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। इमरान खान का अरेस्ट होना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सी बात है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? इमरान खान के ऊपर चार्ज लगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप देखोगे, नाम है उसका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, NAB। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए। और वो चार्जेस ये थे कि इमरान खान एवं उनकी बीवी ने लगभग 190 मिलियन पाउंड का एक धोखा पाकिस्तान के साथ किया है, और ये धोखा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। दोस्तों, बेसिक बात यह है कि जब इमरान खान की सरकार प्रॉपर्टी टाइकून के साथ डील कर रही थी और एक्सचेकर के डीलिंग के संबंध में जब उन्होंने गलतियां की, तो पाकिस्तान को 190 मिलियन की चपत लगी। ये व्यक्तिगत आरोप है और बहुत ही गंभीर आरोप भी है। अब अगर ऐसी चपत लग रही है, इसका मतलब पाकिस्तान की फेलिंग इकोनॉमी में वापस एक नुकसान जैसी स्थिति। और पाकिस्तान की फेलिंग इकोनॉमी में वास्तव में एक नुकसान जैसी स्थिति होने का मतलब क्या है? वो ये, मैं आपको एक बेसिक सा अंतर बताना चाहता हूं। 6 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2023 या 5 जनवरी 2023 की आप चर्चा करो, आप 501% से जो प्राइसेस हैं वो प्याज के बढ़ चुके हैं। कभी 36 रुपए किलो प्याज मिला करती थी 6 जनवरी 2022 को, आज 220 रुपए किलो मिल रही है। और ये पाकिस्तानी रुपये में बता रहा हूं आपको, परसेंटेज चेंज देखिए, 501% की वृद्धि।
ये है इकोनॉमी फेल होने की कगार पे, और उसमें भी करप्शन होते जाना, जहां पर पाकिस्तान का पैसा बाहर जा रहा हो, वो भी चाइना से उधार लेकर के। तो भाई ऐसी स्थिति में खराब तो होना बनता है ना इकोनॉमी का। आप चिकन ब्रॉयलर का देखिए, 210 रुपए किलो होता था, आज 383 रुपए किलो है। आप पल्सेस देखिए, ग्राम, मतलब कि जो चने की दाल है 150 रुपए किलो से 228 रुपए किलो। आप सॉल्ट पाउडर देखें, 800 ग्राम का पैकेट 32 रुपए का मिलता था, 49 रुपए का मिल रहा है। ये सब कुछ बढ़े हुए प्राइसेस ये बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान में स्थिति इतनी भी कंट्रोल्ड नहीं है। अगर आप महंगाई देखें तो इस समय पर इन्फ्लेशन वहां पर 30% से भी ज्यादा हो गया है, और 30% से ज्यादा इन्फ्लेशन होने का मतलब यह है कि जनता फुल महंगाई की मार झेल रही है। और ऐसी स्थिति में जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया, लोग सड़कों पर आ गए, तो सड़कों पे आए हुए लोगों को कम से कम एक होप दिख रही है, बिकॉज जो अभी के उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, या अभी के उनके सीएम शहबाज शरीफ हैं, माफ कीजिएगा पीएम शहबाज शरीफ हैं, वो पीएम तो क्रमशः लंदन में जाकर के और आसिम मुनीर वो यमन में जाकर के बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में कुछ खास नहीं। तो एक व्यक्ति जो अपने खुद के ही पर्सनालिटी में थोड़ी सी अलग तरीके की बातें करने वाला, पहले कहता था कि सी आई एम नॉट इन आर्मीज पॉकेट, क्योंकि मैं उनका हाथ हूं, और फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इफ इंडिया टेक्स 1 स्टेप पाकिस्तान विल टेक 2 स्टेप्स। यहां पे पाकिस्तान 2 स्टेप ले भी रहा है, पर किसके पैरों पे पैर रख करके, ये भी तो देखें दोस्तों। हमें समझ में आता है कि आखिरकार मामला क्या है। ये जस्ट एक बात है कि कितना लोगों ने लोन देने की बात कही है, कितना लोगों ने ग्रांट देने की बात कही है पाकिस्तान को। आप देखो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 बिलियन देने की बात कही, वर्ल्ड बैंक ने $2 बिलियन देने की बात कही, $1 बिलियन देने की बात कही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, AIIB ने, ADB ने 1.5 बिलियन देने की बात कही। और उसके अलावा भी है ना, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे फ्रांस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, अजरबैजान, यूके, जापान, जर्मनी, इन सब देशों ने भी लोन देने की बात कही है। और एक तरीके का लोन है, ग्रांट है, कुछ भी दे रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीधे सीधे हिपोक्रेसी दिखती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब रशिया के साथ डील करते हैं तो वो कहते हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन इस टाइम पर जब आप देखें कि धीरे धीरे भारत की बगल में एक इस तरह का नटसी तमाशा हो रहा हो, जिस नटसी तमाशे में कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाकर के घूम रहा हो और वहां उसके सबसे पॉपुलर लीडर को अरेस्ट किया जा रहा हो, तो तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान कम से कम यूएस से ये तो अपेक्षा करेंगे कि यूएस आ करके इंटरवीन करे, और अमेरिका कम से कम आकर उनके हुक्मरानों को ये कहे कि आप ये गलत कर रहे हैं। अमेरिका ने, फ्रांस ने, या किसी भी बड़े देश ने, इनफैक्ट ब्रिटेन ने भी बिल्कुल चुप्पी साध ली है इस मामले में। वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब होता है विधि का नियम फॉलो करिए। ये तो गड़बड़ है, और ये जो गड़बड़ है, यही गड़बड़ पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खराब हालत पैदा कर रही है। नवाज शरीफ, उसके बाद ये जो परवेज मुशर्रफ जी हैं, परवेज मुशर्रफ के बाद फिर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के बाद इमरान खान। आप देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ इमरान खान के समय पर कैसे माइनस में गई है। हालांकि उस समय कोरोना का दौर भी था, परंतु फिर भी। इमरान, इट्स टाइम टू पैड अप फॉर न्यू इनिंग्स, स्टे ड्राई, डायपर पैड्स। बस एक कार्टून है, जस्ट मजाक के लिए दोस्तों। व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू हैव सर? एंड योर जॉब। तो वैसे जॉब जाना एंड देन उसके बाद ये सब कहानी हो जाना, ये आम बात है दोस्तों इमरान खान के लिए, बाय द वे। फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अड्डा 24/7 पर कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों Y263 कोड का इस्तेमाल करिएगा, और अगर कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो Y263S का। धन्यवाद आप सभी का, ख्याल रखिए। और इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां पर है। धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।